Hey there everyone, Saksham here back again with another video. So आपने ऑलरेडी एक मेन्यू डिज़ाइन करना सीख चुके हो बट आपको एक रिस्पॉन्सिव मेन्यू नहीं बनाना आता. नाउ आई एक्सेप्ट द फैक्ट कि हाँ बूटस्ट्रैप में चीज़ें ऑलरेडी रिस्पॉन्सिव बनती है बट अगेन आपके कोर कॉन्सेप्ट्स क्लियर होने चाहिए कि चीज़ें रिस्पॉन्सिव कैसे बनती है. सो जस्ट फॉर एन एग्जाम्पल लेट मी शो यू बिफोर रोलिंग माई इंट्रो कि सबसे पहले आप ये देख रहे हो कि डेस्कटॉप व्यू है. अब हम रिस्पॉन्सिव बनाते वक्त ये चीज़ें ध्यान रखते हैं कि यूज़र कौन कौन सी गैजेट पे ये चीज़ एक्सेस करेगा. सो फर्स्ट ऑफ ऑल दिस इज़ द डेस्कटॉप व्यू, यानी लैपटॉप और अपने कंप्यूटर्स के अंदर खोलोगे तो वो ये वाला व्यू रहेगा. और फिर उसके बाद अगर हम इसे आईपैड या कोई टैबलेट के अंदर खोलते हैं तो उसके लिए ऐसा व्यू रह जाएगा यहाँ पे. एंड फाइनली हम अगर इसको मोबाइल पे खोलेंगे तो और श्रिंक हो जाएगा थोड़ा और मोबाइल के लिए ऐसा व्यू आएगा. सो ये बनाना स्टार्ट करने से पहले लेट्स रोल द इंट्रो. ओके सो फाइनली हम एक रिस्पॉन्सिव मेन्यू बनाना स्टार्ट करते हैं और मैं इसका नाम दे देता हूँ रिस्पॉन्सिव मेन्यू और इसको मैं सेव कर देता हूँ और इसको यहाँ पे रीलोड कर देता हूँ ताकि अभी हमें लाइव रिव्यू दिख जाए. ना आपको ऑलरेडी मेन्यू बनाना आता है तो मैं बहुत सारा कोड कॉपी पेस्ट करने वाला हूँ और अगर आपको मेन्यू नहीं बनाना आता तो आप पुराने लेक्चर्स मेरे देख सकते हैं, उसमें हमने मेन्यू बनाया. तो सबसे पहले मैंने एक डिवीज़न बनाया है जिसकी आईडी रख दी है ब्रांड और उसके अंदर मैंने एक टेक्स्ट लिख दिया learncodeonline.in जो कि आप देख रहे हो कि यहाँ पे आ चुका है. और उसके बाद एग्जैक्टली लास्ट टाइम के तरह मैं नेविगेशन टैग्स के अंदर 6 मेन्यू आइटम्स डाल देता हूँ: होम, पोर्टफोलियो, इंस्पिरेशन, ब्लॉग, अबाउट और कॉन्टैक्ट पेज. नाउ मैंने अगेन वही यूएल आइटम के अंदर एलआई टैग्स के अंदर href लिंक लगा के और जैसे हम पहले मेन्यू बनाते थे एग्जैक्टली वैसे मैंने यहाँ पे चीज़ें डाली है. और उसके बाद अब यहाँ पे हम इसकी CSS भी स्टार्ट कर देते हैं क्विकली. सो मैं CSS भी हाल फिलहाल यहीं पे ही स्टार्ट कर देता हूँ. तो लेट्स से स्टाइल टैग के अंदर मैंने CSS इनिशिएट कर दी है और इसकी हम थोड़ी सी स्टाइलिंग कर लेते हैं क्विकली. सो पहले की तरह हम फटाफट से मार्जिन रख देते हैं 0, पैडिंग 0, ब्रांड. नाउ ब्रांड मैंने इसकी आईडी दी थी तो आप देख सकते हो यहाँ पे मैंने ब्रांड आईडी दी थी और हमें पता है हैश साइन लगा के हम कोई भी आईडी पकड़ते हैं. और नॉर्मल CSS की तरह बहुत ही ईजी तरीके से मैंने फ़ॉन्ट फैमिली दे दी है सैंस सेरिफ. नाउ सैंस सेरिफ देने का ये भी एक रीज़न है कि मोस्टली कंप्यूटर के अंदर ये फ़ॉन्ट अवेलेबल होता है तो मैंने सैंस सेरिफ दे दिया. फ़ॉन्ट साइज़ 30 पिक्सल्स यानी फ़ॉन्ट का साइज़ मैंने रख दिया 30 पिक्सल. लाइन हाइट यानी फ़ॉन्ट के ऊपर जो लाइन होती है ऊपर नीचे की स्पेसिंग वो मैंने रख दी है 50 पिक्सल्स. फ्लोट करा दिए चीज़ें लेफ्ट हैंड साइड पे और कलर कर दिया है ग्रे. बट अभी प्रॉब्लम ये आ गई है कि हमने अभी फ्लोट करा दिया लेफ्ट हैंड साइड को अपनी ब्रांड वाली आईडी को और हमारी हेडिंग भी लेफ्ट हैंड साइड में फ्लोट है. तो ऊपर की 3 चीज़ें तो फ्लोट हो गई है लेफ्ट हैंड साइड में बट बाकी की चीज़ें learncodeonline.in से बहुत ज़्यादा मैच कर गई है और ओवरलैप हो रही है. तो मैं थोड़ी सी और CSS डाल देता हूँ जिससे ये थोड़ा और ठीक लगे. तो मैंने क्या किया कि नेव बार को यानी मैंने नेव टैग पकड़ा है जो कि मैंने यहाँ पे दिया था ये वाला नेव टैग. और नेव टैग के अंदर मैंने उसको विड्थ डिफ़ाइन कर दी और टेक्स्ट अलाइन कर दिया सेंटर में. तो अगर मैंने विड्थ डिफ़ाइन करी 100% तो ये 100% की विड्थ ले रहा है. ये सबसे सही दिखेगा फुल विड्थ में. ना यूजुअली अच्छे डेवलपर्स ऐसी चीज़ें चेक करते हैं व्यू के अंदर जाके, डेवलपर्स के अंदर जाके डेवलपर्स टूल, और ये आपका डेवलपर्स टूल खुल चुका है. ना डेवलपर्स टूल का फ़ायदा ये है कि आप कुछ भी चीज़ यहाँ पे इंस्पेक्ट कर सकते हो और साथ ही साथ उसका रेजोल्यूशन भी चेक कर सकते हो. सो लेट्स से आप यहाँ पे ऊपर राइट हैंड साइड में यहाँ पे देखोगे जहाँ पे मैं माउस ओवर कर रहा हूँ कि रेजोल्यूशन भी ये दिखा रहा है 1474 पिक्सल्स इंटू 904 और जितने भी ये पिक्सल्स है ये हैंड टू हैंड यहाँ पे दिखा रहा है. तो ये बहुत ही हेल्प करता है अगर कोई चीज़ हम रिस्पॉन्सिव उसका होना चेक करते हैं तो. सो एनीवेज हम दोबारा से आते हैं यहाँ पे और इसको मैं डेवलपर्स टूल को बंद कर देता हूँ. तो मैंने अगेन नेविगेशन बार के अंदर विड्थ 100% रख दिए, टेक्स्ट को अलाइन कर दिया है सेंटर के अंदर. यूएल टैग को भी मैंने स्टाइलिंग दे दी है, बहुत ही इजी सी स्टाइलिंग है और ये सारी चीज़ें हम ऑलरेडी कर चुके हैं पिछले लेक्चर्स के अंदर. और इसके साथ में ये सारी एक्सरसाइज फाइल्स नीचे लिंक के अंदर डिस्क्रिप्शन के अंदर एक लिंक पे अपलोड कर रहा हूँ तो आप ये अच्छे से रिव्यू कर सकते हैं. ना ये चीज़ें तो हो गई, अब हम आएंगे कोर कॉन्सेप्ट पे कि एक्चुअली में चीज़ें रिस्पॉन्सिव होती कैसे हैं. तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि सबसे पहले हम एक मीडिया लाइब्रेरी इंपोर्ट कराते हैं CSS की और उसके अंदर हमें पता है कि आईपैड की यूजुअल एवरेज विड्थ होती है 768 पिक्सल्स.
यानी आईपैड या टैबलेट्स के विड्थ यूजुअली 768 पिक्सल्स होती है, तो हम क्या करेंगे कि यहीं पे ही मीडिया की स्क्रीन डिफ़ाइन कर देंगे। मीडिया स्क्रीन हम डिफ़ाइन करेंगे एट द रेट ऑफ मीडिया से हमने इंपोर्ट कराई मीडिया लाइब्रेरी CSS के अंदर स्क्रीन, एंड यहाँ पे हमने एक रिस्ट्रिक्शन डाल दी कि मैक्स विड्थ जब हमारी होगी 768 पिक्सल, तब CSS प्रॉपर्टीज़ वो काम आएगी जो अब मैं नीचे यहाँ पे लिखने वाला हूँ। बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये, एक बार मैं फिर से रिपीट करता हूँ कि मैंने एक मीडिया लाइब्रेरी इंपोर्ट कराई है CSS के अंदर, और हमें पता है आईपैड की स्क्रीन का रेजोल्यूशन होता है 768 पिक्सल्स, तो 768 px लिखना भूल गया मैं यहाँ पे। सो हमने एक रिस्ट्रिक्शन डाल दी कि जब स्क्रीन का साइज़ हो जाए यानी उसके विड्थ हो जाए 768 पिक्सल्स पे, तो आपको ये जो CSS प्रॉपर्टीज़ अब मैं लिखने वाला हूँ ये सारी फॉलो करनी है। सो सिर्फ एक लाइन ये डिफ़ाइन करती है आपकी कि आपकी चीज़ें कितनी रिस्पॉन्सिव होगी और कौन सी CSS प्रॉपर्टीज़ फॉलो होगी। सो अब मैं नॉर्मली अगेन अब फटाफट से हम ये चीज़ डिफ़ाइन कर देते हैं। मैंने फिर से ब्रांड ID पकड़ी और मार्जिन रख दिया उसका टॉप -50 पिक्सल्स, ताकि जैसे ही विड्थ डिफ़ाइन हुए 768 पिक्सल्स, तो जो ब्रांड ID है वो टॉप में चल जाए -50 पिक्सल्स में, यानी नेगेटिव में, तो यानी ऊपर ही ऊपर चल जाए वो। इनफैक्ट जो आपकी विजिबल स्क्रीन है उससे भी ऊपर चल जाए इसलिए। तो आप नोटिस कर रहे हो कि हाल फिलहाल के लिए अभी हमारा लोगो है learncodeonline.in, तो जैसे ही हम 768 पिक्सल्स पे जाते हैं तो ये -50 पे चल गया है, यानी ऊपर ही ऊपर चल गया है। तो थोड़ा सा और डिफ़ाइन करते हैं हम CSS की प्रॉपर्टीज़ को। सो अब हम नेविगेशन की प्रॉपर्टीज़ डिफ़ाइन कर देते हैं, और इस प्रॉपर्टीज़ में मैंने क्या किया है कि नेविगेशन के अंदर मैंने UL टैग किया है और उसको फ्लोट किया है नन पे। यानी आपको एक और चीज़ डिफ़ाइन करनी पड़ेगी यहाँ पे कि आप ये चीज़ हमेशा ध्यान रखना कि जो आपकी एक्चुअल स्क्रीन की साइज़, विड्थ और CSS की प्रॉपर्टीज़ है वो ओवरलैप ना करे जो कि आप मीडिया स्क्रीन के अंदर डिफ़ाइन करने वाले हो, यानी डुप्लीकेट कोड नहीं आना चाहिए अंदर रिस्पॉन्सिव के अंदर। तो इस बार मैंने फ्लोट कर दिया है नन और मार्जिन टॉप डाल दिए 50 पिक्सल्स और बैकग्राउंड डाल दिया है रेड, ताकि आप डिफरेंस देख सको। तो हाल फिलहाल के लिए मैंने डिफरेंस डाला 50 पिक्सल्स और आप देख रहे हो कि ये रेड यहाँ पे हो गया है। इनलाइन डिस्प्ले और नेविगेशन के अंदर जो टेक्स्ट है उसका कलर भी मैंने ग्रे कर दिया है, और वही पुरानी होवर प्रॉपर्टीज़ CSS की जिसको भी मैंने थोड़ा वाइट किया है ताकि जैसे मैं होवर करूँ माउस तो ये थोड़ा वाइट सा लगे। तो ये होवर प्रॉपर्टीज़ हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं CSS के अंदर। तो यूजुअली ऐसा होता है कि हम पहले एक रिस्ट्रिक्शन डाल देते हैं रिस्पॉन्सिव बनाने के लिए चीज़ें, क्योंकि CSS ही मेन रोल प्ले करता है कोई चीज़ रिस्पॉन्सिव बनाने में। अगर कोई भी चीज़ बिगड़ती है रीसाइज़ करने में तो वो CSS ही होती है यूजुअली। तो हम CSS को फिर से डिफ़ाइन कर देते हैं एक रिस्ट्रिक्टेड स्क्रीन की विड्थ के अंदर। सो आप देख सकते हो कि ये टैब के लिए तो हमारी रिस्पॉन्सिव डिज़ाइन तैयार हो गई है, डेस्कटॉप के लिए ये नॉर्मल दिख रहा है और टैबलेट के लिए अब ये हमारी तैयार हो गई है डिज़ाइन। अब हमें इसको तैयार करना है मोबाइल फ़ोन्स के लिए। तो आपको मैं बता देता हूँ पहले ही कि मोबाइल के लिए यूजुअली 480 पिक्सल की विड्थ यूज़ होती है। तो मैं क्या करूँगा कि फिर से मीडिया लाइब्रेरी इंपोर्ट करूँगा और मैं यहाँ पे लिख दूँगा स्क्रीन एंड, और यहाँ पे क्या कर दूँगा उसकी मैक्स विड्थ डिफ़ाइन कर दूँगा मोबाइल के साथ। तो यहाँ पे मैंने मैक्स विड्थ डिफ़ाइन कर दी है 480 पिक्सल्स। अब 480 पिक्सल्स मैंने डिफ़ाइन कर दिया। अब अगेन मैं इसके अंदर सारी CSS की प्रॉपर्टीज़ लिख दूँगा मोबाइल के लिए। सो अभी तो मेरा लोगो या लेट्स से अभी के लिए हाल फिलहाल के लिए टेक्स्ट को हम एज ए लोगो यूज़ कर रहे हैं, बट इस बार मैं चाहता हूँ कि जैसे ही मेरा ये स्क्रीन मोबाइल में खुले तो ये लर्न कोड ऑनलाइन लेफ्ट हैंड साइड पे नहीं बीच में दिखे। तो उसके लिए मैं ब्रांड यानी ब्रांड की ID जो हमने लर्न कोड ऑनलाइन को दी थी उसकी मैंने विड्थ डिफ़ाइन कर दी है 100%, और इस बार मैं चाहता हूँ ये बीच में दिखे, इसलिए उसकी CSS प्रॉपर्टी मैंने दे दी है टेक्स्ट अलाइन सेंटर। अब अगेन जैसे हमने यहाँ पे नेव बार पकड़ के इसमें कुछ चेंजेस किए थे CSS के अंदर टैबलेट की जैसे, वैसे ही हम एग्जैक्टली चीज़ करेंगे मोबाइल के अंदर। सो आप देख रहे हो कि हम सिर्फ स्क्रीन डिफ़ाइन करके हम कितने भी चेंजेस कर सकते हैं CSS के अंदर, और वो हमारा ब्राउज़र फॉलो करता है। सो इस बार मैंने नेव टैग पकड़ा और इसके अंदर मैंने कुछ भी नहीं लिखा, क्योंकि मैं नहीं चाहता मेरा कोड ओवरलैप हो, और मुझे इस बार नेव टैग के अंदर कोई स्टाइलिंग देने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि मेरी जो ओरिजिनल नेव टैग की डिज़ाइनिंग है वो ही काम आए यहाँ पे। बट UL के अंदर मैंने फ्लोट इस बार कर दिया नन, क्योंकि मैं नहीं चाहता फ्लोट हो, क्योंकि मैं ऑलरेडी इसे बता चुका हूँ ऊपर कि हमें इसे सेंटर में अलाइन करनी है चीज़ें। मार्जिन टॉप मैंने रख दिया है 50 पिक्सल्स। बैकग्राउंड मैंने इस बार रेड ही रखा है, और रेड के अलावा भी हम कोई और बैकग्राउंड यूज़ कर सकते हैं। लेट्स से मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ब्लैक। सो हम ब्लैक लिखेंगे तो ब्लैक
भी यहाँ पे काम आ जाएगा। आप देख रहे हो ब्लैक आ गया है यहाँ पे। और उसके बाद मैंने फिर से nav टैग के अंदर ए यानी जो हमारे लिंक्स थे उसको मैं चाहता हूँ इस बार ब्लॉक्स दिखे, यानी अलग अलग मेन्यू का अलग अलग ब्लॉक दिखे। तो मैंने स्टाइलिंग के अंदर लिख दिया ब्लॉक, और मेरे टेक्स्ट का कलर डार्क ग्रे पहले की तरह। और मैं चाहता हूँ कि अलग अलग ब्लॉक दिखेंगे, ब्लॉक 1 ब्लॉक 2, उसके बीच में एक मार्जिन होनी चाहिए। तो मैंने मार्जिन डाल दिए 0 पिक्सल्स के अंदर, और उसकी पैडिंग रख दी है 3 पिक्सल्स की। और बॉर्डर की भी मैंने बॉटम से 1 पिक्सल सॉलिड लाइन रख दिया है, और बॉर्डर की भी मैंने बॉटम से 1 पिक्सल्स का सॉलिड ग्रे कलर दे दिया है, ताकि आप डिफ्रेंशिएट कर सको एक ब्लॉक से दूसरे ब्लॉक के अंदर। और वही पुरानी प्रॉपर्टी होवर वाली, जिसको अगर हम माउस होवर करेंगे तो वो वाइट दिखेगा। तो हम इसको और श्रिंक करते हैं, और अब ये मोबाइल व्यू में आ गया। तो एग्जैक्टली जैसे मैंने CSS प्रॉपर्टीज़ यहाँ पे बताई थी वो अब यहाँ पे आ गई। सो यूजुअली चीज़ें ऐसे रिस्पॉन्सिव होती है। आप इमेजेस का भी कोई भी टैग या कितने भी CSS के अंदर कुछ भी टैग होता है, उसको ऐसे पकड़ के आप उसकी अगर स्क्रीन की विड्थ डिफ़ाइन कर दोगे तो वो रिस्पॉन्सिव हो जाएगी। इनफैक्ट बहुत सारे लोग ऐसा भी करते हैं कि उनकी वेबसाइट के अंदर वो कुछ एलिमेंट्स नहीं दिखाना चाहते, तो वो एलिमेंट्स ही गायब कर देते हैं मोबाइल व्यू के अंदर। तो वो भी एग्जैक्टली CSS से ही होता है। सो इस लेक्चर का मेन कॉन्सेप्ट ये है कि ये वाली लाइन जो है मीडिया स्क्रीन, वो आपको डिफ़ाइन करनी पड़ती है CSS के अंदर, जिसमें आप मैक्स विड्थ के अंदर डाल के इसको रिस्ट्रिक्ट कर देते हो और नई CSS प्रॉपर्टीज़ डिफ़ाइन कर देते हो। तो यूजुअली चीज़ें ऐसे रिस्पॉन्सिव होती है। बट आज के लिए इतना ही। कल से हम फिर से बूटस्ट्रैप से लाइब्रेरी लोड करके और एक्चुअल वेबसाइट पे अब काम करना स्टार्ट करेंगे, क्योंकि काफ़ी दिन हो गए और अब हमें एक एक्चुअली में वेबसाइट बनानी चाहिए। सो दैट्स इट फॉर टुडे। सी यू सून अगेन टुमारो।